कोई गुस्सा नहीं, कोई काम नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ कपट नहीं। हम 7-8 साल के होते होते जैसा हम लोग देखें आपस में दुनिया, हमारे संसार कैसा है, वैसे ही हम भी ढल जाते हैं। क्या करें, मन है, मन तो माया का बेटा है, मन माया की ओर सहज आकर्षित होगा। लेकिन यदि हमको भगवान की ओर ले जाना है तो हमको इसको फोकस करना पड़ेगा, इसको हमको प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके ऊपर की ओर बढ़ेगा। नीचे की ओर जाने के लिए कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक जाएगा। यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो दारू पीने की आदत अपने आप लग जाएगी। यदि हम गाड़ी को चढ़ाने के लिए एक्सीलेटर देंगे तो ही चढ़ेगी, पीछे करने के लिए कोई एक्सीलेटर देने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ दो न्यूट्रल, अपने आप पीछे आ जाएगी। इसलिए यदि आप संस्कार नहीं देंगे, माता पिता से अनुरोध है, बच्चों को यदि आप संस्कार नहीं देंगे तो बेटे ऑटोमेटिक कुसंस्कार में चले जाएंगे। फिर आपके लिए आगे चल के खतरा होगा, जिसको मैं नहीं चाहता कि खतरा। इसलिए मैं शिवरात्रि के दिन मैं शंकर जी के मंदिर में था, दिल की बात बता रहा हूँ। तो मैं उनसे प्रार्थना किया कि हे भगवान, 20-30 साल तो निकल गए, अब क्या ही जीवन बचा है, अब कैसे करें। तो मेरे आत्मा से आवाज़ आई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मानव सेवा, लोगों की सेवा करो, तन धर्म वाणी जिससे भी बन सके सेवा करिए। उसके अलावा नाम जप करिए, पूजा करिए। पूजा जब तब नेम आचारा, नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, हम माया के जीव हैं, हम कुछ नहीं जानते कैसे क्या पूजा साधना नाम जप तप। हम तो बस इतना जानते हैं कि हम आपके दास हैं। जैसा आप चाहोगे, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जो आप कृपा करेंगे, जिस भी तरह से आप रखेंगे, उस तरह से हम लोग रह लेंगे, जी लेंगे, आपका गुणगान करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जो भी भक्तगण है, वैसे आजकल कलयुग में ऐसे लोग हैं नहीं, अगर कोई आपका हाथ आपकी तरफ आना चाहे तो उसका हाथ पकड़ा के आपके हाथ में देंगे। यही जितना बन सकेगा इस शरीर से सेवा करेंगे। आगे चल के यदि भगवान ने चाहा तो अन्य क्षेत्र भी खोलूँगा, लोगों को खाना खिलाऊँगा, वृद्धाश्रम भी रहेगा। जो घर से निकाली हुई माताएं बहनें हैं उनको एक आसरा दूंगा, निःशुल्क दूंगा, निःशुल्क पूरा प्राण लगा दूंगा। किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो ज़माना बहुत ख़राब है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं अपनी माता से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं संसार से भी प्रेम करूँगा। जो अपनी माता से प्रेम नहीं करेंगे वो ना भगवान से प्रेम कर पाएंगे, ना ही संसार के किसी से भी प्रेम कर पाएंगे। मैंने भी बचपन में एक हो ही गया था, मैंने भी एक से प्यार किया था, इतना प्यार कि बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चे लोग उतना धैर्य नहीं है, नहीं कर पाएंगे, ना ही उतना सच्चा प्यार कोई करता, ना ही उसकी कोई कीमत है, ना ही उसको कोई समझता। जो सच्चा प्यार करता भी है तो उसको लोग पागल मानते हैं कि ये पागल है। और जो तथाकथित बुद्धि वाले हैं, आज इससे कल उससे कल उससे उनको लोग बाग ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि ये अच्छा होगा। क्योंकि जो शरीफ आदमी होता है वो भावनाएं दिखाने में वक्त लेता है, कोई उसको कोई जल्दी नहीं रहती, वो आप पर छोड़ देता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो एकदम से मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको मौके का फ़ायदा ही उठाना है। जो कि शरीफ लोग मौके का फ़ायदा वो कभी भी नहीं उठाना है, ना कभी मजबूरी में, ना कभी कुछ। इसलिए एक हो गया था, लेकिन ठीक है, जो भी रहा, धोखा भी नहीं मिला, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं थी। कोई बात नहीं, सब अच्छा है। हम प्यार किए, हमारा अधिकार था प्रेम देना, अब प्रेम पाना ये हमारे हाथ में नहीं, प्रेम देना हमारे हाथ में है। इसलिए सबको प्रेम दो। काम हमेशा मांगता है लेकिन प्रेम हमेशा देता है।
जो व्यक्ति देना जानता है सब कुछ सर्वस्व। एक बार मेरे से किसी ने कहा था कि तुम्हारी कुंभ राशि है, शंकर जी का रुद्र अवतार इष्ट अवतार माना जाएगा, और उनका जो प्रतीक है वो शनिदेव है। शनिदेव में 4 चीज़ें होती हैं, शांत बहुत है, क्रोधी बहुत हैं, जिद्दी बहुत हैं, त्यागी बहुत हैं। शांत इतना कि कोई 4 जूता मार दे, शांत, बस प्रेम से। हाँ, अब क्रोधी इतना कि सीमा नहीं। आप तो जानते ही हैं, शनिदेव को जानते हैं, शंकर जी को जानते हैं। जिद इतनी कि उसकी भी कोई सीमा नहीं। जब माता सती के आग में जल गई थी तो कैसे शंकर जी पूरे हर जगह घूमे थे, जिद ही तो थी, सबका वध कर दिया था। त्यागी ऐसा कि देने में सब कुछ समर्थ है, लेकिन खुद भस्म में लपेटे बैठा है, कैलाश में विराजता है। इतना बड़ा त्यागी। उनको क्या चाहिए? धतूरे का बेलपत्र और 1 लोटा जल और धतूरे के फूल, जो कोई नहीं लेता वो मेरे महादेव लेते हैं। इसलिए उनकी कृपा बनी रही तो मैं आगे इस जीवन में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, आगे से भी करके दिखाना चाहिए। मैं वही बोलूँगा जो मैं करूँगा। इसके अलावा फालतू बात बोलने के लिए तो आदमी कुछ ही बोल देगा, मैं नहीं बोलूँगा। तो वही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और एक बात और बोल दूँ, यहाँ के जो संसार के जो प्रभाव हैं, पद हैं, प्रतिष्ठा है, लोग बाग इतने स्वाभिमान से गिर गए हैं कि यदि कोई सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, ये सब तुच्छ पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं तो बिल्कुल फूल जाते हैं। अहंकार। और हमको अहंकार जब रावण का नहीं चला, यहाँ 2 रुपए की कार लेकर तुम सीना फुलाए भागते हो। अहंकार जब रावण जिसके पास सोने की लंका थी, जब उसका नहीं चला तो हमारा तुम्हारा हम किस खेत की मूली हैं। कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई यदि प्रभाव, ना ही किसी के प्रभाव में आना चाहिए, ना किसी के प्रभाव में, ना किसी के अभाव में। जीना है तो केवल अपने स्वभाव में जीना चाहिए। यही मैं आपको बोलूँगा। चाहे कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, आपको बिल्कुल नहीं झुकना है, ना ही उसकी तरफ आकर्षित होना है, ना ही प्रभावी होना है। क्योंकि प्रभावी वही होता है जिसके अंदर आत्मबल नहीं होता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान नहीं होता। किसी से हम प्रभावित क्यों होंगे? प्रभावित होना है तो हम अपने राम जी से न प्रभावित हों, जो तीनों लोक विजयी है, तीनों लोगों का राजा है। कृष्ण जी से, हनुमान जी, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, कवन सु काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, हम इनको छोड़ के हम इन जगत के तुच्छ, जो कि तुरंत क्षण भंगुर है, 5-10 साल पद में रह भी लोगे तो क्या ही दे दोगे, क्या ही। और एक बात और, आप लोग जितना नेताओं के तलवे चढ़ते हैं पीछे पीछे ना, आपका एन वक्त में मुसीबत न पड़ जाए, कोई नहीं साथ देगा। चेक करके देख लेना। मैं तो इतना जान गया हूँ, मैं जानता हूँ दुनियादारी, अब बहुत कुछ समझता हूँ भगवान दया से। आप यदि एक बार उनको फ़ोन भी कर दिए कि ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, गारंटेड, लिख के ले लो, बिल्कुल नहीं, कोई भी सब हाथ खड़े कर देंगे। भाई भतीज, परिवार, समाज, रिश्तेदार, मामा मामी, बुआ ताई, सब। ऐसे मेरी माता में, मेरी मम्मी में आदत है। मैं उनको बोला करता हूँ कि यार घर की बात बाहर क्यों बताना यार। जैसे बुआ का फ़ोन आ गया, किसी का आ गया, बिल्कुल घर में जो दिल के एकदम अंतःकरण से सच्चाई एकदम सब बता देते हैं। जबकि इनको कोई भी कुछ नहीं बताता है। सब वो लोग अपना अपना गांठ जोड़ करके जो भी है, बर्थडे सब एक दूसरे को बुला लेंगी, इनको कोई पूछता भी नहीं है। मैं भी इनको बोलता हूँ कि यार क्या ही पड़ी है, जितना वो लोग करें उतना आप भी कर लो। लेकिन ये पता नहीं क्या है, एकदम बिल्कुल मासूम भोली भाली है। इतनी भोली भाली है कि दुनियादारी कुछ नहीं जानती है। मैं बोला करता हूँ कि यार कभी कभी कुछ बात आदमी को छिपा लेनी चाहिए। ठीक है, झूठ मत बोलो, लेकिन हर बात बताना ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन हो गया, भोले हैं, माता पिता निश्चल ही हैं। पिताजी का स्वभाव भी मेरे बहुत ज़्यादा निश्चल है। कभी किसी छल का 1 रुपया नहीं, थोड़ा क्रोध जरूर है।
लेकिन कभी हमेशा धर्म के साथ चले हैं पूरा जीवन। उनसे कोई लिया ही है, बल्कि वो किसी का नहीं लिया है 1 रुपये। ठीक है, ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, नहीं तो लोग बाग बुरा मान जाएंगे। ठीक है, अहंकार व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। एक बात तो आप लोग बिल्कुल मेरी हाथ जोड़ के दंडवत आपसे निवेदन है, अहंकार त्यागिए। जब माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधना चाहा, सारी रस्सी, वृंदावन की सारी रस्सी, मथुरा की सारी रस्सी लगा दी, हर बार 2 अंगुल कम पड़ जाती थी रस्सी। पता है क्या है वो 2 अंगुल? एक अहमता और एक ममता है, एक है समर्पण, एक है कृपण। अहमता मतलब कि हाँ मैं बांध रही हूँ, मैं हूँ, अहंकार है। और एक ममता, मैं मोर तय तोर, वो उनको अपना बेटा मान रही थी, और अहंकार भी था कि मैं बांध दे रहे हैं। इसलिए भगवान 2 अंगुल दूर रहे। भगवान हम सभी जीव से, जीवात्मा का जो दूरी है केवल 2 अंगुल की ही दूरी है। एक हम समर्पण कर दें, एक वो कृपा कर दें। हम एक कदम समर्पण का बढ़ा दें, वो एक कदम पीछे आ जाएं कृपा करके, तो जीव और जीवात्मा का मिलन बिल्कुल असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, लेकिन हमको समर्पण करना पड़ेगा उनके चरणों में। बिल्कुल। मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। हे भगवान, आप दया करोगे तभी हम लोग कलयुग में सद्बुद्धि सत्संग कर पाएंगे। जिन पर भगवान की दया नहीं है, उनकी जुबान में भगवान का नाम तक नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग मैं देखता हूँ, महिलाएं गपशप टीवी सीरियल में कितना ज़्यादा समय व्यतीत कर देती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी माताओं बहनों, मत करो ऐसा, समय बर्बाद मत करो किसी की निंदा चुगली करके। आप अपना खुद का बिगाड़ रहे हो, उनका क्या है, उनका तो जो है तो है ही, रहा आएगा, उनका कोई मतलब नहीं है। आप अपना तो देखो, कोई दूसरा क्या कर रहा है, इससे हमारा क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। इसलिए बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है टीवी सीरियल। भगवान का भजन सुनिए, भक्ति करिए। और बूढ़े बुजुर्ग बताइए, टाइम पास नहीं होता है इनका, मरने की डेहरी में पहुंच गए हैं, टाइम काट रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गेहूं फसल देख रहे हैं, चारा काट रहे हैं, गेहूं गाय भैंस पाल रहे हैं। कुछ नहीं है तो बुजुर्ग महिलाएं घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं, तो झाड़ू पोछा नहीं कर रही हैं तो उनकी बहुएं उनको खाना नहीं दे रही हैं। संसार सागर है। यदि सास झाड़ू पोछा नहीं कर रही है तो बहुएं उनको खाना नहीं दे रही हैं, ये बात सच है। तो घर की नौकरानी समझ ली होता ये। और ऐसे नकटा बेटे साले मर जाओ चूल्हे पर पानी में डूब के। माँ बाप को नौकर बना के अपनी बीवी के यहाँ सामने रखते हो, मर जाओ, तुम्हारे जीने को मतलब नहीं है, तुम लोग पृथ्वी पर भार हो। याद रखना, पापी व्यक्ति छाती पर पत्थर लेके घूमता है, जो निश्चल होता है, निर्मल आत्मा होता है, वो आसमान जैसे पंछी उड़ते हैं ना, वैसे वैसे उड़ता रहता है खुले आसमान में। लेकिन जो पापी पापात्मा छाती पर पत्थर रख के चलता है पूरा जीवन, खुद अंतःकरण से वो खुद जानता है कि मैं गलत किया, मैं क्या किया, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं है। अभी माता पिता जिंदा हैं तो उनकी पूजा कर लो, तीर्थ करा दो, सेवा कर लो। जब मर जाएंगे फोटो लेकर के घूमोगे कहीं, कोई तीनों लोग 14 भुवन में कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए माता पिता की मेन सेवा करना, मेरा यही कहना है बार बार, माता पिता की सेवा करिए। क्योंकि भगवान हर जगह हर रूप नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनको माता के रूप में आपको घर में दे दिया है, भेज दिया है। कितना भी गुस्सा होते हैं मेरे ऊपर, मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता, बड़ा भाई भी है। अच्छा है, हम लोग बीच में समय खराब हो गया था, निकल आए हैं, उबर आए हैं। अप डाउन तो जीवन में चलता रहेगा, तो भगवान तो हमारी नियति है, प्रारब्ध है। हमेशा भगवान का कृतज्ञता, भगवान का धन्यवाद कहना चाहिए, उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए कभी, ये दो वो दे दो, कोई मतलब नहीं है। जितना दिया है भगवान बहुत दिया है, और जो आगे देगा बहुत देगा।
भगवान पर पूर्ण भरोसा, समर्पित जीवन जीजिए, शांति से अपना कल्याण कीजिए, जीवन को सफल बनाइए। सीताराम। वीडियो लंबा होता जा रहा है, अब आगे फिर बात करूंगा फिर किसी दिन।